स्टार्ट करते हैं। आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे। अब 6 क्वेश्चन में क्या गिवन, कोई ए कोई सेट गिवन है, कोई बी सेट गिवन, कोई सी सेट गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि ए की कार्टेशियन बी यूनियन सी के साथ किसके बराबर है, कि ए की कार्टेशियन बी के साथ यूनियन ए की कार्टेशियन सी के साथ। ये हमें प्रूव करना है। तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी। तो पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। अब आपको यूनियन तो निकालना आता ही होगा अच्छे से, हमारे लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा मेरा 4, 5 आ जाएगा। अब ए की कार्टेशियन में किसके साथ निकालूंगी, बी यूनियन सी के साथ। यानी मेरा पहला एलिमेंट किससे आएगा, ए से आएगा, और दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, बी यूनियन सी से आएगा। यानी 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 एंड 3 5। क्लियर है। ये मेरी क्या थी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे हम इसके राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है कि ए की कार्टेशियन निकालेंगे पहले बी के साथ। यानी पहला एलिमेंट मेरा ए से 1 4 2 4 3 4। अब क्या करते हैं ए की कार्टेशियन सी के साथ 1 5 2 5 3 5। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है कि ए की कार्टेशियन बी के साथ यूनियन ए की कार्टेशियन सी के साथ, ये हमें निकालना है। यानी हम क्या निकालेंगे, सर यूनियन निकालेंगे। यूनियन में क्या आ जाएगा मेरा, सभी के सभी एलिमेंट 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 और 3 5। क्लियर है। अब ये देखो मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और मेरी राइट हैंड साइड भी आई थी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाते हैं। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है आपको। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए की कार्टेशियन बी माइनस सी के साथ इज इक्वल टू ए की कार्टेशियन बी के साथ माइनस ए की कार्टेशियन सी के साथ। तो ये मेरी क्या होगी, मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलूंगी। तो पहले क्या निकालेंगे कि b माइनस सी, यानी कि b का कोई भी एलिमेंट जो c में नहीं होना चाहिए। तो 4 है, 4 तो c में नहीं है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। अब इसकी कार्टेशियन a के साथ, यानी पहला एलिमेंट मेरा a से कितना आ जाएगा 1 4 2 4 एंड 3 4। क्लियर है। अब इसके हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले a की कार्टेशियन b के साथ निकालेंगे। यानी क्या आ जाएगा मेरा 1 4 2 4 एंड 3 4। अब ए की कार्टेशियन सी के साथ 1 5 2 5 एंड 3 5। अब ए कार्टेशियन बी का कोई भी एलिमेंट ए कार्टेशियन सी में नहीं होना चाहिए। तो 1 4 2 4 3 4 किस में नहीं है, मेरे ए कार्टेशियन सी में नहीं है। तो मेरे क्या आ जाएंगे 1 4 2 4 एंड 3 4, यही आ जाएंगे। मतलब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मेरी राइट हैंड साइड की इसको प्रूव हो जाती है। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। अब 7th क्वेश्चन में ए कोई सेट गिवन है, बी कोई सेट गिवन है और सी कोई सेट गिवन है। हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ए की कार्टेशियन बी यूनियन सी के साथ इज इक्वल टू ए की कार्टेशियन बी के साथ यूनियन ए की कार्टेशियन सी के साथ। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी राइट हैंड साइड है। क्लियर है आपको। तो पहले मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ। यानी ए की कार्टेशियन बी के साथ, यानी पहला एलिमेंट मेरा ए से और दूसरा एलिमेंट मेरा बी से। यानी 1 2 1 3 1 6 4 2 4 3 एंड 4 6। अब ए की कार्टेशियन मेरी सी के साथ करेंगे तो 1 2 1 3 1 7 4 2 4 3 एंड 4 7। क्लियर है आपको। अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे निकालना है कि ए की कार्टेशियन बी के साथ यूनियन ए की कार्टेशियन सी के साथ, इन दोनों का यूनियन। यूनियन में क्या क्या आ जाएगा 1 2 1 3 और क्या आएगा 1 6 1 7 4 2 4 3
4 6 और 4 7। क्लियर है आपको? ये मेरी क्या है, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात आती है, बी की यूनियन सी के साथ। जब मैं बी का यूनियन सी के साथ करूंगी, यानी बी और सी के दोनों के एलिमेंट, क्या आ जाएगा 2 3 6 एंड 7। अब इसकी कार्टेशियन ए के साथ, यानी पहला एलिमेंट मेरा ए से, ए में क्या है मेरा 1, यानी 1 2 1 3 1 6 1 7 4 2 4 3 4 6 और 4 7। क्लियर है? यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये मुझे प्रूव करना था, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है आपको? चलिए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में है कि ए की कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी है। बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या है मेरा 2 है और 3 है। अब इसकी कार्टेशियन मेरी ए के साथ है। जब मैं ए के साथ कार्टेशियन करूंगी, यानी पहला एलिमेंट मेरा ए से, यानी 1 2 1 3 4 2 4 3। क्लियर है आपको? अब मैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लेके चलती हूँ, यानी कि ए की कार्टेशियन बी के साथ। ए की कार्टेशियन बी के साथ करेंगे तो 1 2 1 3 1 6 4 2 4 3 एंड 4 6। अब मैं क्या करते हैं, अब ए की कार्टेशियन सी के साथ निकालते हैं, यानी 1 2 1 3 1 7 4 2 4 3 4 7। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर को पता ही क्या है, क्या आते हैं मेरे, कॉमन एलिमेंट आते हैं मेरे। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। 1 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 2 कॉमन है और 4 3। तो ये सारे लिख देंगे हम, 1 3 4 2 एंड 4 3। क्लियर है आपको? अब ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की। मुझे प्रूव करना था, हेंस आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम इसका 8 क्वेश्चन करते हैं। अब 8 क्वेश्चन में ए को सेट गिवन है, बी को सेट गिवन है, सी को सेट गिवन और डी को सेट गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि ए की कार्टेशियन बी के साथ इंटरसेक्शन सी की कार्टेशियन डी के साथ इज इक्वल टू ए की कार्टेशियन सी के साथ कार्टेशियन विद ए की बी की इंटरसेक्शन डी है। तो ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ। क्लियर है आपको? तो मैं पहले क्या निकालूंगी, ए की कार्टेशियन बी के साथ निकालती है। तो क्या आ जाएगी मेरी, पहला एलिमेंट मेरा ए सी, यानी कि 2 6 2 8 3 6 3 8। क्लियर है? अब क्या निकालना है कि सी की कार्टेशियन डी के साथ, यानी 1 6 1 9 2 6 2 9। क्लियर है आपको? अब मुझे इन दोनों के अंदर क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए। अब आप ये देखो कि ए की कार्टेशियन बी के साथ इंटरसेक्शन से ए की कार्टेशियन डी के साथ कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको। 2 6 है, हाँ है, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर 2 8 नहीं, बाकी कुछ कॉमन नहीं। तो ये क्या आ जाएगा मेरा इसका इंटरसेक्शन। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलती हूँ। राइट हैंड साइड में क्या निकालेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन विद सी। ए और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट, ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे बी इंटरसेक्शन विद डी, बी इंटरसेक्शन विद डी। बी के अंदर क्या है 6 8 और डी के अंदर 6 9, यानी 6 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों की कार्टेशियन करवा दूंगी अगर, तो मेरा पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए इंटरसेक्शन सी से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इनका 2 6। मेरी लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है, मेरी राइट हैंड साइड में भी यही है, एंड मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस क्लियर आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट, हमारे पास कोई दो सेट गिवन है, ए और बी कोई दो सेट है, गिवन इन सच ए वे दैट ए की कार्टेशियन बी के साथ कंटेन 6 एलिमेंट, मतलब ए कार्टेशियन बी क्या कंटेन करती है, मेरे 6 एलिमेंट कंटेन करके रखती है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी, उसके अंदर से हमें 3 एलिमेंट हमें गिवन है, फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, हमें बाकी बचे हुए एलिमेंट्स निकालने हैं। मतलब क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन हमें एक कार्टेशियन बी है कोई, उसके अंदर 6 एलिमेंट है, ठीक है, इसने गिवन देखा, उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट उसने बता दिया कि 3 एलिमेंट मेरे ये हैं। वो 3 कौन कौन से बताए इसने, 1 3 2 5 और 3 3, इसने 3 एलिमेंट बता दिए और बोल दिया कि मुझे रिमेनिंग निकालनी है। क्लियर है आपको? तो हम जब ये पता है हमें कि हम ए की कार्टेशियन जब बी के साथ करते हैं तो पहला एलिमेंट हम ए से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट हम बी से लेते हैं। तो हम पहले क्या बनाने की कोशिश करेंगे, हम ए बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ए तो मेरा पहला एलिमेंट होगा इसके अंदर। अब ये देखो ए मेरा क्या बन दिख रहा है आपको, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। क्लियर है आपको? और बी क्या होता है मेरा सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा ए से है, जो सेकंड एलिमेंट मेरा बी से है, तो बी क्या हो जाएगा मेरा 3, अब मैं ए की कार्टेशियन बी के साथ करूंगी तो क्या आएगा मेरा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 एंड 3 5। क्लियर है आपको? अभी 3 एलिमेंट गिवन थी, 1 3 है इसमें, 1 3 है, 2 5 है, 2 5 है, 3 3 है, 3 3 है। बाकी 3 रिमेनिंग एलिमेंट, 2 तो ये और एक ये हमने क्या है पता लगा ली। कैसे पता लगा ली कि हमारा जो पहला एलिमेंट हम पता ए से होता है और दूसरा बी से होता है, तो मैंने क्या इसमें सिर्फ ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। जब ए पता है बी पता है तो कार्टेशियन करके हम बाकी 3 एलिमेंट गिवन, तो बाकी एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ए सबसेट है बी का, हमें प्रूव करना है कि ए कार्टेशियन विद सी सबसेट है बी कार्टेशियन विद सी फॉर एनी सेट सी के लिए हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको क्या लेके चलेंगे, हम मान लेते हैं लेट कि ए कोमा बी किससे बिलोंग करता है, मेरा ए कार्टेशियन विद सी से बिलोंग करता है। क्लियर है? अगर ये इससे बिलोंग करता है तो ए किससे बिलोंग करेगा, मेरा ए से, एंड बी किससे बिलोंग करेगा, मेरा सी से करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट कि ए किसका सबसेट है, मेरा बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए किससे बिलोंग करेगा, ए बी से भी बिलोंग करेगा, और बी किससे करेगा, बी सी से बिलोंग करेगा। तो यानी क्या क्लियर होता है मेरा कि ए की कार्टेशियन सी के साथ मेरा सबसेट हो जाएगी बी की कार्टेशियन सी के साथ। क्लियर है? हमें यही प्रूव करना था। हेंस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है।